दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद सोनम का पहला बयान सामने आया है। सोनम ने खुद को अब पीड़ित बताया है। अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर तक छोड़ा है। सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी कतई नहीं हूं, बल्कि मैं तो पीड़ित हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी नोग्रांग ने दावा किया है कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। इधर सोनम के पिता ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या नहीं कराई। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। वहीं मामलों में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के पास बसहारी गांव में पकड़ा गया। यूपी में ललितपुर के दिगवार गांव से आकाश लोधी को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। आइए आपको सुनवाते हैं इंदौर के एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंगदोतिया ने क्या कुछ कहा। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर यह प्रकरण पंजीबद्ध 7/25 सोरा थाने में, ईस्ट सोरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहां पर 3 आरोपियों को हिरासत में। चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से बता। राजा हत्याकांड में सोनम और राजा की मां का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी। कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है। उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया। हमको समझ में नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाते नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता। कुछ नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, हमारे साथ मुक्ता पाठक जी लाइव जुड़ी हैं और हमारे साथ नैना भी लाइव जुड़ी हैं। सबसे पहले मुक्ता पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुक्ता जी, ये जो कहानी जो शिलोंग पुलिस बता रही है, क्या वो कहानी वैसी ही है? क्या ये घटना वैसी ही हुई है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है, या कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो अभी मिल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि सोनम का ये कहना कि वो पीड़ित हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। सोनम के पिता का ये कहना सीबीआई जांच हो, लेकिन शिलोंग पुलिस ये साफ दावा कर रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। क्या पेच है, जरा आप बताइएगा मुक्ता जी।
देखिए आशीष जी, जो अब समझ आ रहा है इतने दिनों के बाद, क्योंकि हम भी जो है 17 दिन से जब हम ये स्टोरी चेस कर रहे थे, तो लगातार जब हम परिजनों से बात कर रहे थे, चाहे राजा के भाई हो चाहे सोनम के भाई हो, तो उनकी बातचीत से यही समझ आ रहा था कि लोकल पुलिस जो है उनको सहयोग नहीं कर रही है और कुछ अनहोनी घटित हुई, क्योंकि जिस तरह से पुलिस बहुत समय ले रही थी उससे जो है पूरा का पूरा जो संदेह है वो पुलिस पे जा रहा था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज 15 दिन के बाद निकले, गाइड से पूछताछ नहीं हो रही, राजा का शव बहुत दिनों के बाद मिला जब परिजनों ने पूरा जो स्ट्रगल किया। लेकिन अब जिस तरह से पूरा मामला सुबह से खुलासा हो रहा है, सोनम जो है यूपी में मिलती है, उसके बाद जो उसके फादर के यहाँ पे जो काम करता था एम्प्लॉय, जो उससे 5 साल छोटा है राजा, और अब जो है जो फोन रिकॉर्ड सामने आएंगे उससे पता चलेगा, क्योंकि अभी जो सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें भी दिख रहा है कि सोनम बार बार दूर जाके, स्कूटी में राजा बैठा हुआ है लेकिन वो दूर जा जाके बात कर रही है मोबाइल पे, थोड़ा इधर उधर घूम रही है। तो आखिर किससे बात कर रही है, क्यों बार बार दूर जाके बात कर रही है? पूरा लोकेशन मिलेगा। राजा उसके यहाँ पे ही काम करता है, वो मिल गया, उसके 4 सहयोगी, उसके 4 दोस्तों जिसका उसने मदद लिया है। तो अब इससे देखिए जो चीजें समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है, जो ये बात आ भी रही थी इस बीच में, इन दिनों में 17 दिनों में कई बार ये बात आई कि सोनम का कोई ना कोई शायद लव अफेयर रहा होगा, लेकिन लोग उसको इसलिए नहीं मान पा रहे थे क्योंकि जिस तरह से उसके भाई और राजा के भाई लगातार शिलोंग में मौजूद थे, लगातार स्ट्रगल करते हुए कर रहे थे, हम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, इंडिया डेली से भी बातचीत करके अपनी जो व्यथा बता रहे थे, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लगातार बता रहे थे। तो ये वाली थ्योरी उस समय पीछे हो गई, लेकिन आज के बाद जो जिस तरीके से, और आप ये देखिए वो आरोपी कौन है, वो सब सोनम का जो कहा जा रहा है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है राजा, उसके 4 दोस्त हैं। तो अब जो पूरी की पूरी शक की सुई जो है वो सोनम के इर्द गिर्द घूम रही है मुक्ता पाठक जी। लेकिन सवाल ये भी उठता है, उसका जवाब नैना से लेंगे कि नैना, ये एक तरफा प्यार का भी मामला हो सकता है, तो जब तक सोनम की तरफ से बयान ना दिया जाए या फिर अदालत में मजबूत एविडेंस इस बात के ना रखे जाएं, कॉल लोकेशन की बात करें, इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स की बात करें या फिर वेपन की बात करें, तब तक ये कह पाना पूरी तरीके से कि नहीं सोनम ही मास्टरमाइंड है, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी चीजें फंसी हुई हैं। सोनम यहां कैसे पहुंची गाजीपुर में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आशीष, देखिए हर थ्योरी जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा गंभीर बना देती है, हर उस थ्योरी पर अलग अलग क्षेत्रों की टीमें जो है वो कार्य कर रही हैं, चाहे मेघालय पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, और जो लोकल तमाम टीमें हैं वो इस बात को समझने की कोशिश कर रही हैं कि राजा और सोनम, आखिर इस ट्रायंगल की क्या कहानी है। मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं कि इस दौरान मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये सोनम रघुवंशी का ही घर है। वो इंदौर के बाणगंगा स्थित इलाके में रहती हैं और सोनम का परिवार इस जगह पर लगभग 25 सालों से रहता है। आसपास के जब लोगों से बात करते हैं तो उनके अनुसार सोनम बेहद सुलझी, बहुत सरल व्यवहार वाली लड़की रही है। उनका परिवार भी बहुत कहा जाए कि मिलनसार व्यक्तित्व वाला रहा है। अब इस दौरान जो राज कुशवाहा की बात होती है, राज कुशवाहा का जिक्र यहाँ पर करना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का एक की पर्सन या मास्टरमाइंड राज कुशवाहा हो सकता है। अब एक थ्योरी ये है कि सोनम और राज शायद पहले से एक दूसरे को पसंद करते रहे हो या उनके बीच में किसी तरह का कोई कनेक्शन रहा हो और उसके बाद में घर वालों की इच्छा से राजा और सोनम की शादी हो जाती है, क्योंकि बाकायदा राजा की मम्मी की तरफ से बात जानकारी सामने आई कि बाकायदा परिवारों के मिलने के बाद में शादी को संपन्न कराया गया था। और शादी की जो तस्वीरें, वीडियोज हम देखते हैं उसमें दोनों ही तरफ से लोग, चाहे वो सोनम हो या राजा, बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब इसमें एक बात और आशीष जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली हो जाती है, कहा जाता है कि राज कुशवाहा जो सोनम के जो परिवार है वहां पर उनके यहाँ पे काम करता था और उसके बाद में रहता भी किसी इलाके में था, लेकिन यहाँ के लोग फिलहाल इस बात को पुख्ता नहीं राज की जो भूमिका है नैना, वो संदिग्ध है और उसकी जो जांच है वो हो रही है, पूछताछ भी हो रही है, कई सारे खुलासे होंगे जो हम आपके जरिए और मुक्ता जी के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नैना, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।